क्या करना है? पर चिंतन तो सारी उम्र करते रहे, परिस्थितियों का चिंतन भी सारी उम्र ही करते रहे। कोई परिस्थिति सामने आ जाती है तो चिंतन चालू हो जाता है, और उस चिंतन के कारण चित्त भी हमारा अशांत हो जाता है। चिंतन से ही कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी तो आपका दिल उसी समय दुखी हो जाएगा। हम पूछेंगे क्या हुआ, तुम बैठी थी अच्छी भली, अभी आपको क्या हुआ? बहन जी बस कोई ऐसा ख्याल आ गया। जो पास्ट में हुआ होता है ना, जो ठीक नहीं होता है, किसी ने मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, किसी से मैंने नहीं ठीक किया, वो सामने सब बातें आ जाती हैं, फिर मन थोड़ा अशांत हो जाता है। परंतु शांति वन हमको सिखलाता है कि अशांति की सब बातों को बाहर फेंको, अशांति के बातों को ग्रहण करो। यहाँ ज्ञान की वर्षा इस साल में होती ही रहती है, लगभग सारा रात्रि के सिवाय बाकी तो होती ही रहती है। दिन में 3-4 तो क्लासेस होती है, और वैरायटी अच्छी अनुभवी बहनें और भाई आपका क्लास कराएंगे, झोली आपकी भरपूर हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ आपको भरपूर नहीं करना है, सुनने के साथ साथ फिर कौन सी स्टेज आनी चाहिए? मनन चिंतन करने की। सुनना, फिर अंतर्मुखी होकर उसके ऊपर मनन चिंतन करो, उसको हमको अपना बनाना है, उनको अपने लाइफ में उतारना है, तब ज्ञान सुनने का कुछ फायदा होता है। ज्ञान से शक्ति न मिले तो माना ज्ञान यहाँ खड़ा है, नीचे आया ही नहीं है। अगर चित्त में शांति आ जाए तो समझो ज्ञान को आपने यूज किया है, और ज्ञान इतना वंडरफुल है, बेहद बाप का दिया हुआ बच्चों के प्रति। संसार में बच्चों को कैसे रहना है सिखलाने वाला देखो कितना बड़ा उस्ताद है, सारे संसार का क्रिएटर भी है तो पालनहार भी है, और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला भी वही है। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी वो हमको रोज बैठ कर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। मुरली हम किसकी सुनते हैं? शिव बाबा की। आज दिन तक भी शिव बाबा की जो मुरली है वो आज दिन तक भी हम सुनते ही आ रहे हैं। रिवाइज कोर्स चल रहा है, जो ब्रह्मा तन के दौरान दिया हुआ है ना ज्ञान, वो हम प्रैक्टिकल में अभी सुनते आ रहे हैं, उसके ऊपर अपने लाइफ को बनाते ही आ रहे हैं। रियल गीता कोई छोटी नहीं है, रियल गीता बहुत बड़ी है, और थोड़े सार रूप में हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली का सार भी हमारे सामने आ जाता है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, प्रैक्टिकल में लाइफ में अपने आप में परिवर्तन लाने वाले। जब तक हमने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया है, शूद्र से ब्राह्मण बनने माना परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, परंतु ब्राह्मण बनने के बाद हमको क्या करना है? ब्राह्मण बनने के बाद फिर हमको सेवा करनी है। क्या सेवा करेंगे? ब्राह्मणों का कौन सा धंधा है? कहते आज के मुरली में भी था ना, तो कच्छ में कुरम लेके जाते हैं कथा सुनाने के लिए, परंतु हम कच्छ में कुरम लेके नहीं जाते हैं। गीता के भगवान ने जो डायरेक्ट ज्ञान दिया, जिससे हमारी झोली भर दी, तो ज्ञान जो बाबा ने दिया है इसको हमको यूज करना है। तो ज्ञान बहुत ही कीमती और सहज और सरल।
है।